बड़ी और हंसमई खबर भागलपुर से आ रही है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना लोदीपुर थाना क्षेत्र की है, जहां वास्तु विहार निवासी राजा बादल उर्फ निक्की कुमार का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। घटना की सूचना सबसे पहले वहां निर्माण कर रहे NHAI के कर्मियों ने दी, जिन्होंने निक्की को सड़क पर बेसुध अवस्था में पड़ा देखा। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 22 वर्षीय राजा बादल उर्फ निक्की के रूप में हुई है। वो 3 भाइयों में सबसे छोटा था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसकी दाईं कनपट्टी पर 2 गहरे छेद पाए गए, जिससे परिजनों को आशंका है कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इसके अलावा कपड़ों पर घसीटे जाने के भी निशान मिले हैं, जो इस मौत को और भी संदिग्ध बना देता है। निक्की के पड़ोसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक डॉक्टर RK झा ने बताया कि निक्की के पिता शिवेश झा मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज में लाइब्रेरियन है, जिनका निधन पिछले साल हुआ था। घटना की रात डॉक्टर झा को निक्की की मां के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वे घर पहुंचे और मायागंज अस्पताल रवाना हुए। डॉक्टर झा के मुताबिक निक्की की मां ने बताया कि वो स्कूटी से बाहर गया था और शायद एक्सीडेंट हो गया होगा। वहीं निक्की के दोस्तों का कहना है कि वे सब एक रेस्टोरेंट में साथ कर और निक्की यह कहकर वहां से निकला था कि वो घर जा रहा है। निक्की के दोस्तों के अनुसार वह बेहद मिलनसार स्वभाव का था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल लोदीपुर थाना पुलिस मामले को पूरी तरह संदिग्ध मान रही है और हत्या और दुर्घटना दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है। CCTV फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स और दोस्तों के बयान के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। भागलपुर में रंगदारी नहीं देने पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पिता पुत्री घायल, एक आरोपी दबोचा गया। पूरा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय गांव का है, जहां अचानक गोलियों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने गांव के निवासी मुनीलाल मंडल और उनकी बेटी पर हमला कर दिया। इस गोलीबारी में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े और साहस का परिचय देते हुए एक अपराधी को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही नाथनगर थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल से 10 जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है, जबकि बाकी अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। घायल मुनीलाल की पत्नी शीला देवी ने घटना के पीछे पुरानी रंजिश और रंगदारी का मामला बताया है। उन्होंने बताया, कुछ महीने पहले सरस्वती पूजा के दौरान गांव में अंता मंडल और शिवम कुमार उनके छोटे भाई के साथ मारपीट कर रहे थे, जिसमें मुनीलाल मंडल ने बीच बचाव किया था। उसी दुश्मनी के चलते यह जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस घटना की हर एंगल से जांच में जुटी और शेष फरार बदमाशों की गिरफ्तारी जल्द किए जाने की बात कह रही है। घटना यही है कि रात खराब तक तो शिवालय के चौक के पास जाके पुरानी सराय के रहने वाला अंता मंडल और मुंडा मंडल के बीच में सरस्वती पूजा में मारपीट कर झगड़ा झंझट हुआ था। इसमें मुंडा मंडल के द्वारा अंता मंडल को काफी मारपीट किया गया था, जिसके लेकर दोनों पक्ष में रंजिश चला रहा था। आज मुंडा मंडल को अकेले देखकर अंता मंडल अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर शिवालय के पास उस घेर कर मारपीट करने लगा। वहाँ पर हल्ला करने पर आसपास ग्रामीण दौड़ने पर उसके बाद फायरिंग करने की भी बात बताई जा रही है और दोनों पक्षों के बीच में छीना झपटी होने लगा। छीना झपटी करने में उसका जो बंदूक जो पिस्टल जो था उसका जो कट्टा तो टूट कर जाके लड़की के माथा पर लगाया, को हल्की सी खोची भी लगी है और घटनास्थल से 10 राउंड गोली, टूटा हुआ कट्टा और उसके अंता मंडल का दोस्त शिवम मंडल को हेलो जी सर, कैमरा दुला गाड़ी चलाल जाय छै। हम सब रोड बिजनेस करे छी, हम बेचे छै। ओ नरिया पुल में 8 गो सैला 4-3 फायरिंग करलके, मने जनरिया हमरा दुला चारों बगल से घेरे लेलकै और गोली चलावा लगले कि तोरा मारी देबो, नहीं तो 1,50,000 पैसा दे। बड़का तो काद बुलावलो जे नहीं पैसा देबो नहीं तो गोली चला के जान मारी देबो। के बोललके अंतु ने यारो की कहै छै बुच्ची मंडल का बेटा छै, पंची नोच के नामो भुला गेलो छै। 8 आदमी छै सर। गोली मारलके 1,50,000 पैसा दे, नहीं दे। हाँ रंगदारी नहीं तो गोली 8 गोली मारियो, 10 गोली मारियो। केकरा लगले गोली? गोली हमरो बेटी के लगले, दुल्हा को। हमरो बेटी चलो गेले पापा या घुमा के पापा के हमरो गोली नहीं मारो, हमरो बेटी के धकेली खसका देल के तोरा मारबो। 3 दा हमरो बेटी के लिए मछली यहाँ रोड आम बेचे यहाँ मथम लगलो छै सर। गोली निकलले निकललो नहीं जाबे हम तो ओकरा पीछे चलिए सर। हमरो बेटा बेटी सब चलिए सोनपुरी कुमारी के इंटर में अपने नाम लिखैतिया एडमिशन करे ना छै सर। हाँ मैट्रिक पास होलो छै सर। वही बोलले कि पपौना के मैं पैसा कौड़ी कम देबो, हम अपने खाए कमावे वाला गरीब आदमी छिए, लुचाई के लुचा लगा भिरलो जाए कैसने। इसीलिए हमरो दुलाख चारों बगल से घेरे का 8 आदमी गोली मारा लगले। 8 कोई भागले शिवला देश सर, कोई भागले उन्नाती के ये पुरानी सराय के अनरिया पुल नहीं जाए, अनरिया पुल का बगल में की कहे छै शिवला छै, एगो हमी गाछ छै, मैं हम ये गाछी लगा मारना छै।
8 आदमी जी सर। मतलब रंगदारी नहीं बियर का? हाँ रंगदारी नहीं बियर कारण हमरा दुल्हा गोली चलावा लगले त हम यहाँ तेरो बेटी लगी? हाँ हमरो बेटी के लागी गेले त हम दौड़लो गेलिए हमरा दुल्हा के ना मारा लगलो कथि रंगदारी देतो हम असली खाए पका वाला आदमी के कहना है नंदर मसई जो गोली मार लेके वो कहां पर हो? गोली मार लेके जे यहाँ पर पुरानिया सरार छिके सर। वो भी कहवे? हाँ अंता नाम करी छिके सर। क्या लोग उसले? 8 आदमी छे। तो जी समझ ले ऐसा मोटरसाइकिल से चले जे दिन भर पिए खाए छे जगह अभी तुरंत लगभग 1 बजे ये बजता ना होता कितना बजना अभी आधा घंटा 15-20 मिनट होलो जी सर। की नाम बोलन तेरा? हम रोशीला देवी पति रो? मुनीलाल मंडल है पुरानी सराय। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन अलर्ट मोड में आ गया है। भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में एहतियातन 10 बेड का विशेष कोविड वार्ड तैयार किया गया है। इस वार्ड में दवाइयों से लेकर सभी बेड पर ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में कोई परेशानी न हो। हालांकि अब तक जिले में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर चिकित्सा से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार, अस्पताल मैनेजर आशुतोष कुमार स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा कि अभी हम लोग को खबर मिला है बिहार सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि कोविड का दस्तक फिर से शुरू हुआ है, तो हम लोगों ने एहतियातन अभी तो यहाँ पे कोविड वार्ड बना रखा है जिसमें 10 बेड का हमने व्यवस्था किया हुआ है, जिसमें हर एक बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई और प्रचुर मात्रा में जो दवाई की जरूरत पड़ती है वो हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा है। साथ ही जितने भी ओपीडी में हमारे मरीज आ रहे हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, सबको ये बता दिया गया है कि जब भी आए तो मतलब कि मास्क पहन के आए और साथ ही साथ जो है वो दूरी मेंटेन करने की सलाह दी गई है ताकि लोग एक सही दूरी मेंटेन करें जिससे कि ये संक्रमण फैले नहीं। वट सावित्री पूजा 26 मई को मनाई जाएगी। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए बरगद के पेड़ की पूजा करती है। वट सावित्री पूजा को लेकर भागलपुर के बाजार में महिलाएं सुबह से खरीदारी करती दिखी। महिलाएं पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फल, फूल, धूप, दीप, कच्चे धागे के साथ डलिया की खरीदारी की। वहीं महिलाओं ने फल, खासकर मौसमी फल, आम और लीची की भी जमकर खरीदारी की। अंग क्षेत्र में वट सावित्री पूजा में बांस के पंखे का भी महत्व है। महिलाओं ने पंखे की भी खरीदारी की। वहीं सुहाग के प्रतीक के रूप में महिलाओं ने हाथों में जमकर मेहंदी लगाई। भागलपुर की वैरायटी चौक पर मेहंदी लगाने वालों के पास काफी भीड़ देखी गई। महिलाएं अपने हाथ में मेहंदी लगवाती दिखी। वहीं वट सावित्री पूजन को लेकर बाजार में काफी भीड़ देर रात तक देखी गई। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स
बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बड़ी खबर बांका से, जहां दिन दहाड़े एक सर्राफा व्यवसायी पर जानलेवा हमला किया गया है। घटना बांका जिला की पंजवारा थाना क्षेत्र की है, जहां सबलपुर गांव निवासी 45 वर्षीय बाबूलाल शाह पर अज्ञात बदमाशों ने उस वक्त चाकू से हमला कर दिया जब वे दुकान के लिए अकेले निकले थे। हमले में बाबूलाल शाह को 4 अलग अलग जगहों पर चाकू मारे गए, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पहले नजदीकी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उन्हें तुरंत मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ फिलहाल उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही मायागंज अस्पताल पहुंचे बाबूलाल के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घायल की पत्नी जूली देवी ने बताया कि उनके पति हमेशा की तरह दुकान के लिए निकले थे, लेकिन इस तरह की भयावह घटना पहले कभी नहीं हुई थी। उनका मानना है कि हमलावर हत्या की नीयत से आए थे। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बाबूलाल पर हमला उस वक्त हुआ जब वे बाजार की ओर बढ़ रहे थे। कुछ बदमाश पहले से घात लगाकर बैठे। उन्होंने धारदार हथियार से कमर, कंधे और चेहरे पर वार किया। परिजनों का कहना है कि बाबूलाल पिछले 30 वर्षों से रोजाना अपनी दुकान जाते हैं और शायद हमलावरों को इस बात की जानकारी थी कि उनके पास बड़ी रकम हो सकती है। फिलहाल पंजवारा थाना पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बाजार में CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों की जल्द पहचान कर ली जाएगी, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। 3 आदमी था, दुकान घर से दुकान आ रहा था, 10 मिनट के अंदर पीछे से चाकू मार दिया। जबलपुर से लखपुरा दुकान आ रहा था। दुकान में जा रहे थे? हाँ। क्या लगता है कोई पहले से हमसे कोई नहीं, कोई धमकी वगैरह नहीं, कोई धमकी उनकी नहीं दिया। अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति नाजुक गंभीर लगी। गंभीर है ना? चाकू बहुत अलग अलग है। हाँ, पेट में चाकू है, सीना में चाकू है, मुंह में चाकू है, हाथ में चाकू है। मेरा नाम देवरानी देवी।
भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में एक अजीबो गरीब मामला प्रकाश में आया। नारायणपुर गांव के एक वृद्ध महिला अचानक एक बकरी को लेकर सीएचसी नारायणपुर इलाज कराने पहुंची, जिसे देख चिकित्सक सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी हैरान हो गए। नारायणपुर के स्वर्गीय अलाउद्दीन की पत्नी मदीना खातून ने बताया कि उसके बकरी को कुत्ते ने काट लिया है, जिसे इंजेक्शन दिलवाने मानव अस्पताल पहुंच गई और वहां उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से बकरी का इलाज करने का आग्रह करती रही। स्वास्थ्य कर्मी द्वारा यह बताने पर कि पशु का इलाज वेटरनरी अस्पताल में होता है, यहाँ इसका इलाज नहीं होता, ऐसा सुनकर वह मायूस हो गई और मासूमियत से फिर पशु अस्पताल का पता पूछ ली। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर रुस्तम कुमार रोशन ने बताया कि हमारे यहाँ एंटी डॉग रेबीज की दवाई फिलहाल उपलब्ध नहीं है, इसकी जानकारी राज्य मुख्यालय को दे दी गई है। कथी ले लो छो यहाँ हॉस्पिटल कथी ले लो छो? बकरी आर सुइया दे लेबे, कुतवा काट ले छे। पशु के अस्पताल छी का? कहै छै दै छै सुइया। यहाँ दै छै? हां बोल ले अच्छा। की भेलो छ बकरी का? कुत्ता काट ले छै। कुत्ता काटना छ? हां। हैं? कहाँ घर भेलो? नारायणपुर। नाम की भेलो? अब नाम ये तो फर छै बेटा। सब चीज बतेबो तब ना जी आपका। की नाम भेलो? नाम ले मदीना का। पति के नाम? इंतकाल भ गेल छै। तो नाम नहीं जाने छो? नाम तो जाने छी बेटा। की? अलाउद्दीन नाम। अलाउद्दीन। कहिया कुत्ता काटना रहा बकरी का? ये है बेटा। के कल का कि हॉस्पिटल में जो है इंजेक्शन दिला जाए बकरी का? ये नहीं बोले बेटा। हाँ? ये नहीं बोले त हेलो छी। के कल का? अब नाम जाने यहाँ आदमी के इलाज होते जानवर के? आदमी है खाली। हाँ? ये आदमी के अस्पताल छी क्या? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने आम सभा और जन चौपाल का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने की। मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के भागलपुर के कोऑर्डिनेटर राहुल पांडे, कार्यक्रम प्रभारी सह भावी प्रत्याशी राजेश मिश्रा और जिला उपाध्यक्ष मोइन खान मौजूद रहे। सभा के दौरान सैकड़ों स्कूली बच्चों को बैग वितरित किए गए और राहुल गांधी के विचारों से लोगों को अवगत कराया गया। राजेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जन जन तक पहुंचकर जनता की समस्याएं सुन रही और पार्टी मजबूती से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पिंकी कुमारी की अध्यक्षता में पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हो गया। यह दूसरा बैच था जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं को नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों के पोषण, शिक्षा, देखभाल और मानसिक शारीरिक विकास पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में दिव्यांग बच्चों की पहचान, प्रारंभिक गतिविधियों और पालन पोषण के महत्व पर भी चर्चा की गई। महिला पर्यवेक्षिका निभा कुमारी, निवेदिता भारती, पुष्पांजलि कुमारी और कार्यपालक सहायक सूरज अवस्थी ने सेविकाओं को दिशा निर्देश दिए। सभी सेविकाएं प्रशिक्षण में उपस्थित रही और कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।